हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हारून क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश विस्टास बुक से एनसीईआरटी पैटर्न पर लेसन नंबर 1 द थर्ड लेवल एंड राइटर है इसके जैक फिनी। थर्ड लेवल तृतीय तल। आज हम इसके लॉन्ग आंसर पर डिस्कस करेंगे। गाइज ये सारे लॉन्ग आंसर का एक ही लॉन्ग आंसर है। अब द थर्ड लेवल से आपको सारे लॉन्ग आंसर याद करने का ज़रूरत नहीं है। ये सारे लॉन्ग आंसर का एक ही लॉन्ग आंसर है। पॉइंट टू पॉइंट इसको राइट किया गया है, हेडिंग बाई हेडिंग इसको राइट किया गया है। हम कहें ये पूरे पार्ट का निचोड़ है। एग्जाम में आपसे इस चैप्टर से कोई सा भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, आपको यही राइट करना है। पूरे पार्ट का निचोड़ है। सो वीडियो को पूरा देखें। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसके लॉन्ग आंसर में क्या है। डिस्क्राइब द ब्रीफ स्टोरी। वर्णन कीजिए। द ब्रीफ स्टोरी संक्षिप्त कहानी का वर्णन कीजिए। द थर्ड लेवल इन डिटेल, जो थर्ड लेवल कहानी है तृतीय तल, उसका विस्तार में वर्णन कीजिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए इस कहानी का। पूरा हेडिंग बाई हेडिंग इसको राइट किया गया है। बने रहे हमारे इस वीडियो लेक्चर में। इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। द थर्ड लेवल में तृतीय तल वॉज द सब्वे, सब्वे था, सब्वे मीन्स भूमिगत मार्ग, सुरंग वगैरह। ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, हम ये कह सकते हैं थर्ड लेवल इन तृतीय तल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक भूमि मार्ग था, एक सुरंग था, हम ये कह सकते हैं। इट वॉज सिचुएटेड, ये स्थित था इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में स्थित था। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यह न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था। आगे देखिए, अगली हेडिंग पर आ जाते हैं। डिस्क्राइबिंग द थर्ड लेवल सैम बाय सैम, यानी सैम के द्वारा थर्ड लेवल का वर्णन करना, यानी कैसे उसने बताया, उसके कैसे पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको लेकर के इसमें डिस्कस करेंगे। सैम बेनर कौन है? ये साइकेट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक है, जो कि चार्ली का फ्रेंड है। सैम बेनर डिस्क्राइब्स अबाउट द थर्ड लेवल, सैम बेनर थर्ड लेवल के विषय में वर्णन करता है। डैट की इट इज़ अ वेकिंग ड्रीम, ये एक जागता हुआ सपना। वेकिंग में जागता हुआ, ड्रीम में सपना, ये एक जागता हुआ सपना है। विश फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति का एक जागते हुआ सपना है। हम ये कहें जागते हुए कोई चीज़, जागते जागते कोई चीज़ हमारी पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए हमारी, तो ये वो है। ही मीन्ड डैट, उसका अर्थ था, उसका मतलब था कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, द मॉडर्न वर्ल्ड, जो आधुनिक संसार है, इज फुल, वो भरा हुआ है, ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से भरा हुआ है, वॉर युद्ध से भरा हुआ है, फियर डर से भरा हुआ है, वरी चिंता से भरा हुआ है, एंड द रेस्ट ऑफ इट, और इसके और शेष भी और भी चीज़ें हैं उनसे ये भरा हुआ है। रेस्ट ऑफ इट में शेष चीज़ें और भी हैं जो भरा हुआ है, इससे और भी समस्याएं हैं। द थर्ड लेवल वॉज ओनली इमेजिनेशन ऑफ चार्ली एंड सैम बेनर। अब जो थर्ड लेवल था, तृतीय तल, वॉज ओनली, वो केवल था, इमेजिनेशन, केवल कल्पना थी वो, किसकी? चार्ली की और सैम बेनर की। क्लियर? हम कहें रियल में नहीं था, ये केवल इमेजिनेशन था उनका। किनका? चार्ली और सैम बेनर का केवल इमेजिनेशन था, ये केवल कल्पना थी उन लोगों की। अगली हेडिंग पर आए थे। रीचिंग द थर्ड लेवल ऑफ चार्ली, चार्ली का थर्ड लेवल में पहुंचना। आगे देखें। चार्ली डक्ड इनटू एन अर्चड डोरवे, चार्ली डक्ड, झटके से प्रवेश कर गया, एकदम से प्रवेश कर गया। डक्ड मीन्स झटके से प्रवेश कर देना, एकदम से प्रवेश कर देना। इनटू एन अर्च डोरवे, एक मेहराबदार, एक धनुष के आकार का डोरवे, दरवाजा, धनुष के आकार के दरवाजे में वह एकदम से झटके से प्रवेश कर गया। डैट हेडेड, जो जाता था, टू द सबवे, एक सुरंग के लिए जाता था। क्लियर? सबवे में सुरंग। देन फिर ही गॉट लॉस्ट हिमसेल्फ, फिर उसने स्वयं को खो दिया। गॉट लॉस्ट में खो दिया, हिमसेल्फ, स्वयं को खो दिया। किसने? चार्ली ने अपने आप को खो दिया। बट लेकिन ही स्टिल, लेकिन उसने फिर भी कंटिन्यूड टू वॉक, चलना जारी रखा। कंटिन्यू टू वॉक मीन्स चलना जारी रखा। डाउनवर्ड, नीचे की ओर चलना जारी रखा। हम ये कह सकते हैं फिर उसने अपने आप को खो दिया, लेकिन फिर भी उसने नीचे की ओर चलना जारी रखा। द टनेल टर्न, टनेल में सुरंग, टर्न मुड़ गई, सर तेजी से मुड़ गई, लेफ्ट दाईं ओर मुड़ गई, सॉरी बाईं ओर मुड़ गई तेजी से। देन ही केम आउट, फिर वह ऊपर आया, सॉरी बाहर आया। ऑन द थर्ड लेवल, फिर वह थर्ड लेवल पर आ गया, यानी तृतीय तल पर आ गया, बाहर आ गया। क्लियर? इस तरीके से वह थर्ड लेवल में पहुंच गया, तृतीय तल में। अगली हेडिंग पर आ जाती है। ग्रोइंग द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का बढ़ना,
यानी वो कैसे बढ़ रहा था चार्ली के अकॉर्डिंग। देखें इसमें, अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज ग्रोइंग, बढ़ रहा था, लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह बढ़ रहा था, जैसे एक पेड़ की जड़ें बढ़ती ना वैसे ही बढ़ रहा था ये। बिकॉज क्योंकि ही ऑलवेज बम्प्ड, क्योंकि वह हमेशा टकराता था, हमेशा वो सामना करता था न्यू कॉरिडोर्स, नए नए गलियारों से, कॉरिडोर्स में गलियारे, एंड स्टेयर्स, नई नई सीढ़ियों से टकराता था। एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हम ये कह सकते हैं जब भी चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता था तो वह नए नए गलियारों से और नई नई सीढ़ियों से टकराता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। तो उसको ऐसे लग रहा था कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो पेड़ की जड़ की तरह बढ़ रहा है, बिल्कुल जैसे पेड़ की पत्तियां जैसे निकल आती हैं, इसकी रूट्स वगैरह इधर उधर निकल फैल जाती हैं सब में, तो उसको ऐसा लग रहा था कि पेड़ की तरह बढ़ रहा है। आगे देखें, अगली हेडिंग पर आ जाते हैं, चार्ली ऑन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पर चार्ली, यानी चार्ली को कैसे बिलीव हुआ कि वो थर्ड लेवल में है और चार्ली ने थर्ड लेवल के अंदर क्या क्या देखा उस पर डिस्कस करेंगे हम। टू मेक श्योर, सुनिश्चित होने के लिए, खुद को विश्वास दिलाने के लिए, डेट की चार्ली वॉज ऑन द थर्ड लेवल, कि चार्ली थर्ड लेवल में है इन 1894, यानी 1894 में है। क्लियर। ही वेंट टू द न्यूज़ बॉय, वह एक अखबार वाले लड़के के पास गया, कौन, चार्ली गया, अखबार वाले लड़के के पास गया, एंड ग्लांस्ड, और उसने नज़र डाली, एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, अखबारों के ढेर पर नज़र डाली, स्टैक में ढेर, पेपर्स मीन्स अखबार, अखबारों के ढेर पर नज़र डाली। इट वॉज द वर्ल्ड, अब ये जो अखबार था ये द वर्ल्ड था, प्रिंटेड 11 जून 1894, इस पर छपा हुआ था, प्रिंटेड था 11 जून 1894, इस पर प्रिंटेड था, छपा हुआ था। क्लियर। ही सॉ डैट, उसने देखा कि, अब उसने थर्ड लेवल में जो जो देखा वो बताएंगे। द रूम्स वर स्मॉलर, कमरे छोटे छोटे थे, अधिक छोटे थे, एंड देयर वर फ्यू टिकट विंडोज, और कुछ टिकट की विंडोज थी, टिकट खिड़की थी हम ये कह सकते हैं। क्लियर। एंड ट्रेन गेट्स, और कुछ ट्रेन के दरवाजे थे उनमें। द इंफॉर्मेशन बूथ, और जो सूचना केंद्र थे, वाज मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी के बने हुए थे, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुरानी दृष्टि के थे, यानी पुराने पुराने दिख रहे थे बहुत ज़्यादा। क्लियर। ही आल्सो नोटिस डैट, उसने ये भी ध्यान दिया कि एवरीवन, की हर कोई, वाज ड्रेस्ड, हर कोई पहने हुआ था, पोशाक पहने हुआ था, लाइक 1890, लगभग 1890 समथिंग, कुछ 1890 के समथिंग कुछ ड्रेस पहने हुए थे, पोशाक पहने हुए थे वो लोग। हम ये कहें चार्ली ने देखा कि हर कोई वहाँ पर पोशाक, ऐसी पोशाक पहना हुआ है जो कि 1890 में पहनी जाती थी। क्लियर। ही वॉन्टेड टू बाय 2 टिकट्स, वह चाहता था, कौन, चार्ली चाहता था, टू बाय 2 टिकट, 2 टिकटों को खरीदना चाहता था, टिकट्स खरीदना चाहता था 2, ऑफ गेल्सबर्ग इलिनस, गेल्सबर्ग इलिनस की 2 टिकटें खरीदना चाहता था, इन द ईयर ऑफ 1894, 1894 के वर्ष में। क्लियर। बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू सेटल, क्योंकि वह बसना चाहता था, सेटल में बसना, देयर, वहाँ पर, कहाँ पर, थर्ड लेवल में 1894 में वह बसना चाहता था वहाँ पर, विद हिज वाइफ लुइसा, अपनी पत्नी लुइसा के साथ। अगली हेडिंग पर आ जाते हैं जो कि हमारी लास्ट हेडिंग है, सैम्स लेटर टू चार्ली, सैम का लेटर, यानी सैम बेनर का लेटर चार्ली के लिए। क्लियर। सैम बेनर रोड इन हिज लेटर टू चार्ली, सैम बेनर ने अपने पत्र में चार्ली को लिखा, डैट की ही हैड बीन लिविंग, कि वो रह रहा है, कि मैं रह रहा हूँ, ऑन द थर्ड लेवल, मैं थर्ड लेवल पर रह रहा हूँ, फॉर 2 वीक, 2 हफ्तों से रह रहा हूँ मैं। क्लियर। ही आल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा, उसने चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा से ये भी कहा कि टू कीप लुकिंग द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल की तलाश जारी रखो, कीप लुकिंग मीन्स तलाश जारी रखना, थर्ड लेवल की तलाश जारी रखो, टिल दे फाउंड इट, जब तक कि वे इसको पा ना ले, यानी ढूंढ ना ले तब तक कि इसको। क्लियर। आज का वीडियो लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको आंसर अच्छे समझ आया होगा। हमारे चैनल हारून क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।